यू, बैठ जाओ प्लीज। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा वार्म वेलकम करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, प्यार देने के लिए। आप सबके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को मेरा नमस्कार। क्योंकि मुझे पता है मलेशिया में हम 1100 लोग आए हुए हैं, बाकी हमारे लाखों फाइटर्स भारत में इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी एक दिन मौका मिलेगा। तो आज से पहले ये उम्मीद इन्होंने की थी, इनको मौका मिला तो उन लोगों को भी एक दिन मौका जरूर मिलेगा, वो भी अच्छी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। मैं आज के इस स्वर्णिम दिन का 11वें साल की सालगिरह एसलीपीएस वेलनेस का जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जिनके मेहनत से, अथक प्रयास से, समर्पण से, साथ से आज ये 11वां साल आया है। उसमें हमारी एसलीपीएस में 37,12,000 लोग जुड़े हैं, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट लिए हैं। मैं उन पूरे 37,12,000 लोगों को बारंबार धन्यवाद देता हूं, थैंक्स बोलता हूं कि आज आपकी वजह से ये दिन आया है। उसके बाद जिन्होंने काम किया है, 1 महीने किया है, 1 दिन किया है, 2 दिन किया है, 4 दिन किया है, ब्रोंज बने हैं, सिल्वर बने हैं, गोल्ड बने हैं, प्लेटिनियम बने, एमराल्ड बने, टोपाज बने, रूबी स्टार बने, सफायर बने, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, या कोई फ्रेशर भी जिसने हमारा सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के हमारा नाम किसी से लिया है कि मैं एसलीपीएस का पेस्ट करता हूं, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप सबकी वजह से ये 11वीं सालगिरह बनाने का ये स्वर्णिम दिन आज हम सबके लिए आया है। और मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को भी जो लोग हमारे बारे में अच्छी बातें करते हैं, उनको भी, और जो बुरी बातें करते हैं उनको भी, क्योंकि तुम बातें तो हमारी करते हो। तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कहीं ना कहीं हमारा नाम तो लेते हो कि आज ये 11वीं सालगिरह हम सब लोग धूमधाम से मना रहे हैं। और मुझे बहुत अति आनंद महसूस हो रहा है। मैं भावुक भी हूं, इमोशनल भी हूं, खुश भी हूं। मैं नीचे बैठा था, पता नहीं कितनी बार मेरे गूज बम्स खड़े हो गए आज का ये दिन देखने के लिए। ये दिन जो मैं देख रहा था, जो आप लोग एंजॉय कर रहे थे, लीडर्स आके जो बता रहे थे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, एक एक हमारा फाइटर देख रहा है कि एसलीपीएस वेलनेस कैसे धूमधाम से मलेशिया में एनिवर्सरी मना रही है। मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ, पता नहीं क्यों आज तो मेरा परमात्मा पे और विश्वास बढ़ गया, आज तो और ज्यादा प्रेम हो गया। आज तो मुझे लगता है मैं तो पूरा जो 0.1% का भी गलती से कुछ होता होगा वो भी आज समर्पण परमात्मा के प्रति चला गया। क्योंकि दोस्तों आज आप मलेशिया आए हो, लेकिन मैं 2016 में इस मलेशिया में आया था, इसी होटल में रुका था, इसी होटल में इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड करीना कपूर के माध्यम से लेके गया था। जब मैं आया था मैंने ये होटल देखा, मैंने कहा कितना खूबसूरत होटल है। पूरी दुनिया में मैंने पता कि इससे खूबसूरत कोई होटल ही नहीं है। आपने भी देख लिया होगा, ऐसे बड़े हॉल कहीं है ही नहीं। ऐसा देखो ना क्या लग्जरी। तो मैं सब देख के गया, सुबह का ब्रेकफास्ट यहाँ किया, खाना खाया। 2016 की बात है। सोचा क्या भगवान एक दिन ऐसा होगा कि हमारे लोग भी इस होटल में रहेंगे, इस होटल में कोई फंक्शन होगा। फिर मैं दोबारा आया तो मैं 35 लोगों के साथ आया और मैंने यही होटल बुक कराया। और वो 35 लोग गवाह हैं, 2017-18 में शायद आए थे मेरे साथ। मैंने मीटिंग की इसी होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में और मीटिंग करके बोला एक दिन ऐसा आएगा कि एसलीपीएस वेलनेस अपनी एनिवर्सरी इस होटल में मनाएगी। और आज वो दिन आ गया। हर हर महादेव। लव यू टू। आज पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमें किसी और काम को करने को भेजा। परमात्मा
हमारे भरपूर साथ देता है। ऐसा लग रहा है हमने लोगों की जिंदगियां बदलना तो एक बात है, मुझे लग रहा है कि हमें एसएलपीएस के फाइटर्स को भगवान ने डायरेक्ट सेलिंग बदलने के लिए भेजा है, ये माहौल बदलने के लिए भेजा है। आप देखो क्या क्या ऊपर वाला करता है। हमने कभी सोचा नहीं कि हम ऐसे प्रोडक्ट बना पाएंगे, वो ऐसे रिजल्ट देंगे, वो बन गए, रिजल्ट दे रहे। हमने कभी सोचा नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हमारे पास आएंगी, इतने बड़े बड़े लेवल हमारे पास लोग अचीव करेंगे, इतने सारे अचीवर बनेंगे। आज वो हो रहा है। हमने कभी सोचा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग में 29 साल में मात्र 5 कंपनी 1000 करोड़ पार करी है और छठी हमारी बनी है। हमने कभी सोचा नहीं वो भी पार हो गए। हर चीज हमारे फेवर में है, जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। हमने सोचा हम एनिवर्सरी बाहर मनाएंगे, बनने लग गई, अपने आप बनने लग गई। कैसे समीकरण बनते हैं पता नहीं। ऊपर वाला कुछ तो हमसे चाहता है, कुछ तो अलग करवाना चाह रहा है, और मुझे लग रहा है ऊपर वाला हमसे डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बदली करवाना चाह रहा है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ऑनेस्ट डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग हमसे करवाना चाह रहा है। और हिंदुस्तान में जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ बात करते थे, उनकी जबान पे ताला लगने जा रहा है। हमने क्या कमाया, क्या दिया, ये तो आज पूरे हिंदुस्तान को पता है। क्या हमारी कंपनी काम करती है, क्या नहीं करती, क्या अचीवमेंट हमारे लोगों ने पाई, वो तो दर दर बोल रही हैं। पूरे दिन मोबाइलों पे बोलती रहती हैं, ऑनलाइन बोलती रहती हैं, सोशल मीडिया खुद बताती है। लेकिन अब और कुछ बदलना है। डायरेक्ट सेलिंग में एसएलपीएस परिवार को एक ऐसी कम्युनिटी बन के निकलना है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग जाने तो एसएलपीएस के फाइटर के नाम से जाने, कि ये होती है रियल डायरेक्ट सेलिंग, ये होती है एथिकल डायरेक्ट सेलिंग, ये होती है ईमानदारी की डायरेक्ट सेलिंग। दुख होता है, तकलीफ होती है जब कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी बोलता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मुझे तो होती है, क्योंकि मैं जानता हूं एक यही तो वो इंडस्ट्री है जो हमारे जैसे आम आदमी का हाथ पकड़ के उसे कामयाबी तक पहुंचा सकती है, उसे खास बना सकती है। कैसे सुन लेगा कोई इथिकल डायरेक्ट सेलर? कैसे कि कोई हमारे खिलाफ बात करे? क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां हम भी करते हैं, कुछ गलतियां हमारे सिस्टम में जो कंपनियां हैं वो भी करती हैं। मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा, प्लीज अब बदल दो माहौल, अब बदल दो चीजें। मैं आज इस मंच से ऐलान करता हूं, 11 साल में मेरा आज के बाद किसी कंपनी से कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कोई कंपटीशन में है ही नहीं। मैं आज 11वें साल पे ऐलान करता हूं कि मैं ये चाहूंगा कि भारत में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग जन्म ले। जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, अच्छे प्रोडक्ट बनाए, लोगों का भरोसा जीते, ट्रस्ट जीते। डायरेक्ट सेलर ईमानदारी से काम करे, सच्चाई से, नेक नीति से काम करे, समाज के साथ ठगी ना करे, बेईमानी ना करे, झूठ ना बोले, जो सच है वही बोले। क्योंकि दोस्तों, तकलीफ होती है जब आपके इतने कामयाब होने के बावजूद भी कोई आपका मजाक बनाता है। आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग से आह्वान है, तो मेरा साथ दो, उन कुत्तों का मैं मजाक बना दूंगा। मेहनत का कमाते हैं, हिम्मत से कमाते हैं, दिन रात भागते हैं, घर छोड़ के रखते हैं, 3-3 साल 4-4 साल घर नहीं जाते हैं। शरीर खराब कर लिया डायरेक्ट सेलरों ने, बाहर के होटल के खाने खा के। और साला कोई उसके खिलाफ बात कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? क्या हक है किसी को बात करने का?
फोड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और मैं आह्वान करता हूं कि जो एथिकल कंपनी, एथिकल डायरेक्ट सेलर हैं, वो साथ खड़े हो जाओ। बहुत हो गया, कोई भी आ रहा है हेरा गहरा, तू कह रहा तुम्हारे बारे में कुछ बोल रहा है और तुम सुन रहे हो, मत सुनो, हम देख लेंगे जो होगा। चुपके काम नहीं करेंगे। भारत सरकार ने हमारे लिए कानून दिए हैं, रूल्स दिए हैं, रूल्स फॉलो करेंगे और डंके की चोट पे काम करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद पे साथ भी काम करना है। ना गलत कमिटमेंट करना है, ना गलत बात करनी है, जो सच है वही बोलना है। इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करनी है, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। और इसलिए आज मैं कहता हूं AWPL बनेगी एक कम्युनिटी, कंपनी बन चुकी, अचीवमेंट बन चुके, अब एक डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी बनानी है जो घर घर जाके डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों का नजरिया बदलेगी। वो होगी ये AWPL की सेना, AWPL के फाइटर। तैयार हो? तैयार हो? बदल देंगे। तकलीफ होती, 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, भारत में मात्र 25,000 करोड़ का टर्नओवर, इतनी बड़ी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, इतनी जरूरत है लोगों को। क्यों? क्योंकि कुछ हम में भी कमी है, और वो है हमने इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना ही नहीं। हम यहाँ आते हैं, सोचते हैं 2-4 साल गेम खेल लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो चले जाएंगे। कोई पार्ट टाइम काम करता है, कोई आज करता है, कोई कल करता है, कोई कल नहीं करता। रियली मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री को लोगों ने हकीकत में इंडस्ट्री समझा ही नहीं। जिन्होंने की है वो भी नहीं समझ रहे, और जो कर चुके थे वो भी नहीं समझ रहे, और जो आज जो कर रहे हैं वो भी नहीं समझ रहे। भाई साहब, ये बिजनेस है। एक लीडर आया था, कौन, अनुज, बता रहा था प्रोफेशनलिज्म। ये व्यापार है, ये रोज करना है, लगातार करना है। इसका टाइम टेबल बनाना है, शेड्यूल बनाना है, डिसिप्लिन, कि 8 बजे निकलूंगा, 10 बजे घर आऊंगा, 8 बजे निकलूंगा, 8 बजे, लगातार 365 दिन करूंगा। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो इसे इंडस्ट्री थोड़ी, आज कर लिया, कल नहीं करा, आज उठा, कल नहीं उठा, आज 8 घंटे सोया, कल 8 घंटे जागा, एक दिन अरे ऐसे थोड़ी होता है व्यापार। अगर दुकान चलानी है तो रोज खोलनी पड़ेगी और दुकान पे रोज बैठना पड़ेगा। अरबों की दुकान तुम शटर बंद करके 4-4 दिन निकल जाते हो। अरबों की दुकान देखने तुम एक हफ्ता, 2-2 हफ्ता नहीं जाते हो, और जाते हो तो सिर्फ हाथ लगा के आ जाते हो 2 घंटे, और फिर बोलते हो भगवान हमारा कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बन रहा, हमारा फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बन रहा, हमारा फ्यूचर एसलीपेस में नहीं बन रहा। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख कि तू कितने दिन और कितने घंटे से काम करता है, और कितने दिनों से तू लगातार काम कर रहा है। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग की डिमांड है आपसे। आप प्रोफेशनल बनो, जैसे एक व्यापारी काम करता है, व्यापार के जो प्रिंसिपल अपनाता है, रोज करता है, लगातार करता है, बार बार करता है, एजुकेशन लेता है, आप वो अपनाओ, मैं गारंटी देता हूं कामयाबी आपके कदमों में आ जाएगी। बात करने से नहीं होता, करने से होता है, काम करने से होता है। मैं आज क्यों कह रहा हूं, आज इतने महत्वपूर्ण दिन आपको क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे 18 साल हो गए। यहां ऐसे तरक्की आती है चुटकियों में। बस खुद को एक चीज समझानी है कि जब तक इस जिंदगी में रहूंगा डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, ये मेरा कैरियर है, ये मेरा फ्यूचर है। ये 2-5 साल खेलने के लिए कोई खेल नहीं है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। रोज करूंगा, लगातार करूंगा, 8 से 8 करूंगा, 8 से 8 करूंगा। कोई माइकल लाल तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कोई गलती होगी तो सुधारूंगा, कुछ नहीं सीख पाया तो सीखूंगा, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो दिन रात ट्रेनिंग लेके लूंगा, प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती तो सीखूंगा, ट्रेनिंग नहीं आती तो सीखूंगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, तभी मैं जीतूंगा। इतना मुश्किल नहीं। अगर मुश्किल होता ना तो कोई ना कर पाता। क्योंकि मुझे गर्व है
आई एम डायरेक्ट सेलर। अभी मैं कहीं गया था, एक इंटरव्यू था मेरा, मिलेगा आप लोगों को, बड़ा इंटरव्यू था, बड़ी जगह था। जो गलत बोलते थे उन्हीं के मुंह पे तमाचे थे। सुनना, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उन लोगों के दिमाग में हमारे प्रति कचरा भरा हुआ है कि डायरेक्ट सेलर तो ये, तुम्हारी बिजनेस तो ये, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो ये, नीचे वाले ये, ऊपर वाले ये, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। मुझे लगा यार बताओ, हमारे देश में लोगों को यही नहीं पता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बार बार कह रहा था, अरे आपका तो जोड़ने का काम है, आपका तो जोड़ने का काम है। मैंने पूरी दुनिया का तोड़ने का काम है, एक अकेले हम ही तो है जो जोड़ने का काम है। कोई जात पात के नाम पे तोड़ रहा है, कोई अमीरी गरीबी के नाम पे तोड़ रहा है, कोई बड़े छोटे के नाम पे तोड़ रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई के नाम पे तोड़ रहा है, कोई घरों में तोड़ रहा है, कोई दो भाइयों को लड़वा रहा है, पूरे परिवार को लड़वा रहा है। अरे पूरी दुनिया तोड़ने का काम करती है, एक हम लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग वाले जो जोड़ने का काम करते हैं। कह रहा सर आपके यहां तो लोग पैसे गंवा देते। मैं सुन, 1 रुपया हमारे यहां लोग नहीं गंवाते, 1 रुपया। बोला नहीं सर हमने तो सुना है। मगर गलत सुना है। हमारा डायरेक्ट सेलर पहले किसी के घर जाता है, जो प्रोडक्ट बेचता है उसकी कीमत बताता है, कीमत छुपाता नहीं, उसमें पेपर नहीं लगाता। सामने वाले को पता है कि कितनी कीमत का प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा, उसमें पेपर लगा के छुपाता नहीं है, दिखाता है। और प्रोडक्ट बेच के आता है, अगले में दम हो तो कर लेगा, नहीं तो प्रोडक्ट खा लिया। 1 रुपए का घाटा हमारी इंडस्ट्री किसी को नहीं देती, जो अच्छी कंपनियां और अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं। 1 रुपए का घाटा हम किसी का नहीं करते। प्रोडक्ट लिया, बेचेगा तो कमाएगा, नहीं बेच पाएगा तो अपने घर में यूज करेगा। दुनिया की एक ही तो इंडस्ट्री है जहां लॉस का चांस नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट 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 और प्रॉफिट। यार क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो 1 रुपया फीस नहीं लेते। उनसे पूछ जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बोला तुम्हारे लोग आके स्टेज पे आके बहुत नाचते हैं, बहुत गाते हैं, मगर गरीब आदमी जब अमीर बन जाता है ना तो उसको पता नहीं होता क्या बोलना है, कैसे बोलना है। क्योंकि जब उसका सपना पूरा होता है ना, वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, बेचारा एक्सप्रेस नहीं कर पाता कि कैसे बोलना है, क्योंकि ये ट्रेनिंग उसने नहीं ली कि मैं अपनी अचीवमेंट कैसे बताऊं। बोला आपके लोग बहुत दिखाते हैं। और मैंने कहा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 1000 लोगों का एडमिशन करते हैं, 3-3 लाख तनख्वाह लेते हैं, 4 IAS 4 IPS बना के पूरे दिन पोस्टर लगा के रखते हैं। मैंने कहा देख 996 लोगों का पैसा खा गए, 4 बने तो भी उन्हें दिखा के अपना इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं। साले हमने किसी का पैसा तो नहीं खाया। क्यों सुनते हैं हम लोग और क्यों बोलते हैं? क्यों कुछ गलतियां हमारी हैं। हमें प्रोफेशनलिज्म लाना है, हमें बिजनेस को बिजनेस की तरह बनना है, हमें कपड़े वैसे पहनने में, बातें वैसे करनी है, हमारे चलने का ढंग, खाने का ढंग, रहने का ढंग, व्यापार करने का ढंग एक बिजनेसमैन की तरह होना चाहिए जो एसलीपीएस वेलनेस देती है। आज ऐसे लग रहे हैं बोटाई लगा के जैसे दुनिया के सारे अरबपति यहीं बैठे हैं। और हाँ, ये अरबों खरबों की मीटिंग है। मालूम है कितने लोगों की मीटिंग है? 1000 लोग यहां बैठे हैं। 100 करोड़ का प्लान है। 1000 × 100 करोड़, 1 लाख करोड़। जो लोग 1 लाख करोड़ कमाने वाले हैं उनका लुक कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसा। मजाक थोड़ी चल रहा है, ये पावर है इस इंडस्ट्री की। लेकिन आपको प्रोफेशनलिज्म अपनाना है, आपको एज ए कैरियर काम करना है, एज ए फ्यूचर काम करना है। टाइम पास मत करो, ये गलतियां मत करो। बदलना है, माहौल बदलना है। 25,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ पे इंडस्ट्री को लेके जाना है। इंडस्ट्री को लेके जाएंगे तो एसलीपीएस भी अपने आप जाएगी। हम इंडस्ट्री के अम्ब्रेले के नीचे काम करते हैं। इंडस्ट्री है तो हम है, नहीं तो हम भी नहीं। भारत की डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद होनी चाहिए, हमारी कंपनी अपने आप जिंदाबाद हो जाएंगे। कामयाब होना है, अरे होना है नहीं, होना है नहीं। कुछ एक बात ध्यान रखो, प्रोफेशनलिज्म। यू आर हेयर फॉर ओनली अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए आए हो, दिमाग मत लगाया करो।
आप नॉन प्रोफेशनल्स हो, मानता हूं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, डिग्रियां नहीं ली, बीबीए नहीं की, एमबीए नहीं करी, मार्केटिंग एमबीए नहीं करी, पता नहीं है कैसे हाउ टू डील द पीपल्स, पर हम सिखाते तो हमसे सीखो। एक की दिमाग में रखो कि मुझे किसी से कुछ नहीं लेना, ना नाराज होना है, ना किसी से खुश होना है, ना किसी से रिश्तेदारी करनी है, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। आई एम हियर फॉर मेकिंग मनी 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 एंड मनी। मैं यहां सिर्फ पैसे कमाने आया हूं। अपलाइन में मुझे मुनाफा ढूंढना है, डाउनलाइन में मुनाफा ढूंढना है। अगर ईमानदारी से आज की एनिवर्सरी का रियल सेलिब्रेशन करना चाहते हो और इस एनिवर्सरी के बाद अपना भविष्य एकदम से चेंज करना चाहते हो, एक काम करना, जो आप लोगों ने नहीं किया, रिलेशनशिप मत खराब किया करो डाउनलाइन से और अपलाइन से। हजारों लोग आपके साथ आते हैं लेकिन आपको छोड़ के चले जाते हैं। कोई अपलाइन से नाराज है, कोई डाउनलाइन से नाराज है, कोई अपलाइन से झगड़ा करे बैठा है, कोई डाउनलाइन से झगड़ा करे बैठा है। अरे भाई, यहाँ घर थोड़ी बांटना है, जमीनें थोड़ी बांटनी है, व्यापार थोड़ी बांटना है, तो प्यार बांटना है। ये तो बिजनेस, मोहब्बत बांटने का बिजनेस है। यहाँ तो लोग कमाने हैं, लोगों से रिश्ते अच्छे, संबंध अच्छे रखने हैं। बस एक काम कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि लोग ही तुम्हें बड़ा बनाएंगे। संजीव कुमार की औकात नहीं है 11 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बनाने की। ये औकात आपकी है, आपने बनाई है, मैं सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हूं। हमारा भविष्य लोग लिखेंगे, हमारी किस्मत लोग बदलेंगे। आप खुद नहीं बदल पाओगे। उनसे मोहब्बत करो, अच्छे रिश्ते बनाओ, ईगो मत पालो, घमंड मत पालो, जलो मत। अपलाइन को दोस्त बनाओ, डाउनलाइन को दोस्त बनाओ, ए सिस्टम को अपनाओ। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, जिस दिन आपने लोग कमा लिए ना, पैसा पीछे पीछे आएगा, पैसा पीछे पीछे आएगा। और लोग चतुर चालाकी से नहीं कमते। ज्यादा चतुरता, ज्यादा चालाकी कुछ दिनों में लोगों के सामने आती है। लोग दिल से कमाए जाते हैं, ईमानदारी से कमाए जाते हैं, सच्चे भाव से कमाए जाते हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, वो आपका सच्चा भाव है कि आप जो काम कर रहे हो सच में कर रहे हो या सिर्फ दिखा रहे हो। आपके भाव से लोग कमाए जाते हैं। आज यहां से सिर्फ एक ही चीज लेके जाना, हिंदुस्तान में जितने भी मेरे प्यारे डायरेक्ट सेलर्स हो, एसलीपीएस के फाइटर्स हो, लोग कमाओ। जिनसे रिश्ते खराब कर रहे, जाओ सॉरी बोलो। अगर डाउनलाइन को भी बोलने लगे तो बोलो, और डाउनलाइन को अपलाइन को बोलने लगे तो बोलो, सॉरी बोलो। और एक ही बात कहो, सर हम सफलता के लिए आए हैं, मिलके सफल होंगे, आपसी कोई मतभेद हमारे अंदर नहीं। आप देखना नजारे बदल जाएंगे, आप देखना अचीवमेंट भागती भागती आएंगी। प्रोफेशनलिज्म, 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 समर्पण, सच्चा भाव। यहां से कुछ, यहां से कुछ नहीं होगी कामयाबी। या तो यहां से या यहां से। दिल से चलोगे तो ही भगवान सुनेगा। भगवान, मैं बोल रहा हूं, मेरे जैसे की क्या औकात है। मैं मलेशिया में आया हूं और बोलता हूं मेरी एनिवर्सरी बने और बन गई। मैं कोई जादूगर हूं? या मेरे से ये हो सकता था कि मैं आया, साला अकेला था 2016 में और ये सोच के गया था और वो आज दिन आ गया, क्योंकि मेरा भाव सच्चा था। भाव में गंदगी होती कभी ना होता, सच्चा भाव था, हुआ। ऐसे अपने भाव को बदलो, भाव में ईमानदारी लाओ, समर्पण लाओ, सच्चाई लाओ। अपलाइन के प्रति भाव, गुरु है तो गुरु है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों करते हो? डाउनलाइन है तो है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती क्यों करते हो? जबरदस्ती किसी को गुरु मान के तुम गुरु भक्ति नहीं निभा सकते। जबरदस्ती किसी डाउनलाइन को चतुर चालाकी से तुम उसका दिल नहीं जीत सकते। मेरे भाई, बात याद रखना, दिमाग वालों की बात दिमाग में जाती है और दिल वालों की बात दिलों में जाती है। दिल से धंधा करो, साला दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। समर्पित भाव रखो। जहां सच्चा भाव है वहां वो है, और जहां वो है कुछ भी इंपॉसिबल नहीं, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। आज आप लोगों ने 11 साल दिन रात मेहनत करके अथक प्रयास से आज ये मुकाम ला दिया। आज मैं वहां बैठा था, सुन रहा था लीडर्स की बातें। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि यार वाकई में इस दुनिया में जो भी कुछ है ऊपर वाला है। तुम सच्चे दिल से सोचो, भगवान करा देता है, और आज सब कुछ करवा रहा है। और आज भी यही सच्चा भाव है
कि अगले 10 साल में 10,000 करोड़ की कंपनी बनेंगे। सच्चे दिल से भाव ये होगा। कैसे होगा, क्या क्या होगा, तुम देखते चले जाओ, ऊपर वाला अपने आप रास्ता देगा, क्योंकि आपका भाव सच्चा है। जिनके भाव गंदे हैं, खा एसलीपीएस का रहे हैं, गा किसी की रहे हैं। घर एसलीपीएस से चल रहा है, बातें किसी की कर रहे हैं। सामने बड़ाई करते हैं, पीछे बुराई करते हैं, फिर कहते हैं छल मेरी जिंदगी नहीं बदली। साले तेरी जिंदगी बदली। कहां से बदलेगी जिंदगी, जब तेरे अंदर गंदगी भरी पड़ी है। तो गंदगी वालों की जिंदगी नहीं बदलती, जिनके दिल साफ होते, आत्मा साफ होती, उनकी जिंदगी बदलती। पर आज मैं कह सकता हूं, हमारे परिवार में मेजॉरिटी सच्चे भाव वाली है। हमारी एसलीपीएस वेलनेस में लोग मेजॉरिटी सच्चे दिल वाली है, आत्मा वाली है, दिल से काम करने वाली है। मैं कह सकता हूं गर्व से आज के दिन, बिल्कुल प्राउडली कह सकता हूं कि मेरा भाव सच्चा था 2014 में, कि मैं ऐसी कंपनी बनेगी, लोगों को फ्यूचर देगी, कैरियर देगी, अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। वो सच्चा भाव था, तब ये सच्चे और अच्छे लोग जुड़ते चले गए। सोचो, अगर इसी कंपनी में गंदी लीडरशिप आ जाती तो, चोर डकैत लीडर आ जाते तो, घटिया सोच के लीडर आ जाते तो, लालची आ जाते तो, बेकार आ जाते तो, क्या आपको ये एसलीपीएस दिखती है आज? ना। मेरा नहीं पता क्या तुम्हें, गलत आदमी के साथ तुम्हें एक दिन नहीं टिक सकता। क्या तो वो रहते हैं, मैं रहता। सच्चाई है। लेकिन मेरी परमात्मा ने सुनी, हे परमात्मा एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिस कंपनी में कोई भी आके जीवन में कामयाब हो, ईमानदारी से काम करेंगे, सच्चे दिल से काम करेंगे, अच्छे दिल से काम करेंगे। और परमात्मा ने चुन चुन के हीरे दिए। ले महिपाल, ले अनुज, ले अमित, ले रामवीर, ले शिव कुमार, ले कुणाल, ले भंडारी, ले नसीब, नेल दलीप, चुन चुन के, ले विकास, ले अवदेश। और आप सब, मेरे को तो भगवान ने भी गंदगी से चुन चुन के हीरे निकाल के दिए। हीरे तब यहां पहुंची है कंपनी। तुम सोचो, पहले 20 लीडर गलत मेंटेलिटी के आ जाते। भाई झूठ तो कोई भी सकता था ना, बिजनेस में कोई भी नहीं आए, वो ऊपर वाला आने नहीं देता है। दरवाजे बंद हैं उन लोगों के लिए जिनकी सोच गंदी है, और दरवाजा खुला है उनके लिए जिनकी सोच अच्छी है। सच है, इसमें कोई अतिशोक्ति तो नहीं है। अब कोई प्रूफ तो नहीं करना पड़ेगा। ये सब भाव का खेल है मेरे भाई। जब तुम्हारा भी सच्चा भाव होगा, तुम्हें अच्छी टीमें मिलेगी, अच्छी लीडरशिप मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। तुम्हारा गलत भाव होगा, तुम्हें बेकार लोग मिलेंगे, बेकार टीम मिलेगी, गलत लोग मिलेंगे। सब खेल यहां से। अपने आप को पहले साफ करो, शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण। अपना शुद्धिकरण करो। जिस दिन आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, आपकी जिंदगी का सौंदर्यकरण हो जाएगा। आज लोग बोलते हैं क्या परिवार है एसलीपीएस के, क्या फाइटर है एसलीपीएस के। पूरे दिन नजर लगाते हैं, हाय मारते हैं हमारे परिवार को, हमारी लीडरशिप को पूरे दिन। भाई उन्हें यह नहीं पता कि हमारे सिस्टम ने, चाहे वो हमारा लीडर हो सिस्टम का, चाहे हमारा एफएसएस सिस्टम हो, हमने ट्रस्ट क्रिएट किया है मार्केट में। ट्रस्ट। आज कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है, डायरेक्ट सेलर हम पे ट्रस्ट करता है, हमारे सिस्टम पे, एजुकेशन सिस्टम में लोग ट्रस्ट करते हैं, कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, मैनेजमेंट पे ट्रस्ट करते हैं, डायरेक्टर्स पे ट्रस्ट करते हैं, हर उस व्यक्ति पे ट्रस्ट करती है ये पूरा हिंदुस्तान जहां वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस में कुछ भी काम कर रहा है। हमने ट्रस्ट जीता है, दिल जीता है लोगों की, विश्वास जीता है। ऐसे हवाबाजी में नहीं ये काफिला बना दिया, भरोसा जीता, यकीन जीता है लोगों का। ऐसे नहीं चीजें बनती। तुम्हें क्या लगता है कि कोई नहीं बना पाएगा? भाई मैं आज बता रहा हूं, किसी का बस की बात नहीं है। अगले 100 साल बना देना एसलीपीएस जैसी कंपनी, अगर किसी माई के लाल में हिम्मत हो 200 साल बना लेना। मैं तो इतना नहीं जीऊंगा, लेकिन तुम्हारे बच्चों को बता के जाना संजीव सर ये बोलते थे। नहीं होगा भाई, ये तो कुछ माहौल बना है, समीकरण बना है, परमात्मा की कुछ रचना रची हुई है जो ये सारी चीजें बन गई हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, कुछ ऊपर वाले की कुछ मनसा है भाई। नहीं बनता, ऐसे कहां बनता है यार, ऐसे नहीं होता। मैं खुद हैरान हूं,
ऐसे ऐसे रिजल्ट आ जाते हैं, ऐसे ऐसे अचीवमेंट होती हैं, ऐसे ऐसे काम हमारे लीडर करते हैं, मैं खुद हैरान हूं ये कैसे हो जाते हैं। और मैं समर्पित हूं अपने लीडरशिप के लिए। यार कैसे लोग हैं हमारे, कितने प्यारे लोग हैं। मैं आज कहता हूं, बनाए होंगे कंपनियों ने अचीवर, बनाए होंगे लीडर, मैंने ना अचीवर बनाए ना लीडर, मैंने बनाए मेरे हमसफर। वो हमसफर जो हर सफर में मुझसे आगे रहते हैं और मुझे कहते हैं सर आप चिंता मत करो, आपने बोल दिया ये काम हो जाएगा। वो हमसफर, वो जिगर के टुकड़े जो कहते हैं सर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे हम अपना पसीना बहा देंगे, दिन रात मार्केट में लगा देंगे, पर आप तक तकलीफ नहीं आने देंगे। ऐसी लीडरशिप, ऐसे लोग, तब मुझ में कॉन्फिडेंस आता है कुछ करने का, मेहनत करने का, खर्चा करने का। पागल नहीं हूं मैं, रोटी खाता हूं, दिमाग रखता हूं। अगर मेरी लीडरशिप भी ऐसी होती जैसी दुनिया के पास है ना, तो मैं भी अपना घर भरता, अपना घर बनाता, ऐसे फैक्ट्री ना बनाता, ऐसे हजारों लाखों करोड़ की जमीन नहीं, 100 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए नहीं लगाता, ऐसे 250 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता। मेरे को भरोसा दिया मेरी लीडरशिप ने, जो आज इतने बड़े होके भी 3-3 महीने 4-4 महीने एसओएस में पड़े रहते हैं, रोज ट्रेनिंग देते हैं, गले थक जाते हैं, गले सूज जाते हैं, दिमाग की नसें थक जाती हैं, लेकिन क्यों? दे लव एसएलपीएस, दे लव द सिस्टम, दे लव एडब्ल्यूपीएल। आज ये हमारा एसएलपीएस परिवार इतनी मोहब्बत बांट रहा है, इतनी मोहब्बत लुटा रहा है, इतनी मोहब्बत दे रहा है कि दौलत मैं भी देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत के सामने छठी मोटे अलेशिया टलेशिया मलेशिया की कच्छ नहीं, इससे भी ऊपर कच्छ नहीं है। जब तक ये शरीर में जान है, याद रखना आखिरी कतरा साला तन हो, मन हो, धन हो, सब तुम पे कुर्बान। बोल रहा हूं और अपने वचनों से आज तक बदला नहीं हूं। इतनी जितनी एज हो गई है, जो एक्सपीरियंस है, बदला नहीं हूं, ना बदलूंगा। लोगों ने कहा बड़ा बन जाएगा, बदल जाएगा, ये हो जाएगा, बदल जाएगा, कंपनी बड़ी बनेगी, बदल जाएगी। आज भी मेरे लीडर कह सकते हैं कि जब 2014 था वैसी चाय पीता था, वैसे ही मिलता था, आज भी ऐसे ही मिलता हूं। कोई माइकल लाल नहीं कह सकता। बैंक बैलेंस बदल सकता है, कंपनी का टर्नओवर बदल सकता है, संजीव कुमार नहीं बदल सकता। इस जन्म में तो बदलेगा नहीं, जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। जमीन से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए ही रहेंगे। हम नहीं बदलेंगे, पर हां दुनिया की जिंदगी बदल देंगे। तो अब डायरेक्ट सेलिंग बदल रही है, लोगों को नॉलेज हो चुकी है। अब ड्रामे नहीं चलेंगे, जो ड्रामे पहले चले थे, अब ईमानदारी चलेगी, ट्रस्ट चलेगा, रियलिटी चलेगी, कंज्यूमर का ट्रस्ट चलेगा, प्रोडक्ट क्वालिटी चलेगी, सिस्टम चलेगा, ट्रेनिंग सिस्टम चलेगा। अब नहीं चलेंगे ड्रामे, बंद करो ये ड्रामे जितने लोग कर रहे हैं। अब हमारे बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, कमजोर आदमी ताकतवर के बारे में कहता है, ताकतवर आदमी किसी के बारे में नहीं कहता, कहता चल सटा सावन की घट्टा चल। कमजोर लोग, जो नॉन कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, जो लड़ नहीं सकते, जो किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, नॉन कॉम्पिटिटिव आदमी, वो ही हमेशा क्या करता है? जेलसी फील करता है, वही उल्टी सीधी बातें करता है, क्योंकि उसके बस की नहीं है करना, वो कर नहीं सकता, सिर्फ दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकता है, क्रिटिसिज्म आता है उसको। तो दोस्तों, कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं कहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, ये हमें फर्क पड़ता है। कहने दो जो कह रहे। बाकी तुम्हारे कारनामे ही ऐसे कि कहे तो क्यों ना कहे। 29 साल में तुम बन जाते हो 1000 करोड़ पार करने वाली छठी कंपनी। गाड़ी की चाबी तुम ऐसे बांट रहे हो जैसे मूंगफली दे रहे हो। मलेशिया ऐसे उड़ के आ जाते हो जैसे ऐसे ही जा रहे हो दिल पिकनिक मनाने। पूरी फ्लाइट बुक करके आ रहे हो, फ्लाइट में अपने गीत गाते जा रहे हो, प्रेयर चलाते जा रहे हो। अब तुमसे नहीं चले तो किससे चले? या पूरे बाजार में मिर्ची लगी हुई है, सालों के पेट्रोल लगा हुआ है,
अब मैं कह रहा हूं और खरीद लो मिर्ची, और खरीद लो पेट्रोल, अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूं। अब 2.0 है, 1 और 1 11। अब गलतियों से सीखने का समय है। हर एनिवर्सरी, हर फंक्शन कुछ सिखा के जाता है। इतने बड़े बड़े लीडर आते हैं, इतने बड़े बड़े लीजेंड्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आते हैं और बताते हैं, हमें उनसे सीखना है, सुनना नहीं है कि सर स्पीच बहुत बढ़िया थी, सीखा क्या? कुणाल सर ने क्या बोला, नसीब सर ने क्या बोला, महिपाल सर ने क्या बोला, शिव कुमार जी ने क्या बोला, अमित दुबे ने क्या बोला, अनुज शर्मा ने क्या बोला? सीखना है, सुनना नहीं है, सीख के जाना है। क्योंकि कोई भी ऐसा फंक्शन बन सकता है आपकी जिंदगी में, जो गलती आप कर रहे थे अगर वो सुधार ली तो वो फंक्शन आपकी लाइफ का मील का पत्थर होगा। कि यार मलेशिया यूनिवर्सिटी देखी थी, वहां गया था, उस सर को सुना था, बात समझ में आ गई, अब दुनिया पलट दूंगा, अब गलती नहीं करूंगा। तैयार हो? अरे तैयार हो? अब तुम रिकॉर्ड एसओएस में रिकॉर्ड 60,000 लोग, 70,000 लोग ले जाते हो। या दुनिया के फंक्शन में इतने लोग नहीं आते, दुनिया के सेमिनार में 100 लोग नहीं आते, तुम हजार मलेशिया भाग आते हो। तो भाई तुमसे कौन टकराएगा? जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो बढ़िया यही है कि इनके सामने मत अड़ना, ये पागल हैं, ये दीवाने हैं और इनकी दीवानगी असली प्यास है या नहीं? ये आशिक हैं और इनकी आशिकी असली प्यास है। और किसी की आशिकी पे हाथ डाला तो क्या करता है वो पता है सबको। मैं भी दीवाना हूं इस बिजनेस का, इस सिस्टम का, और आपके प्यार का और आपकी मोहब्बत का। रियली आपसे अच्छे लोग इस पृथ्वी पे ना जन्म लिया था, शायद मैंने उन दिनों में जन्म लिया है जब आप सबने जन्म लिया था। मेरा जन्म सफल है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं और बिंदास हूं। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई क्या टर्नओवर हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, कितना मर्जी खर्चा हो, तुम खुद समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो करूंगा आपके लिए दी बेस्ट नहीं, दी बेस्टेस्ट करूंगा, दी बेस्टेस्ट। और अगली एनिवर्सरी तो ऐसी करूंगा, फिर दुनिया देखेगी ये क्या कर रहा है। ऐसी थीम बेस एनिवर्सरी आप सोच नहीं सकते। आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, पैसे मुझे भी अच्छे लगते हैं पर आपसे अच्छे नहीं लगते। आपके सामने सब खत्म हो जाता है यार, मतलब ऐसे लोग कहां मिलेंगे, इतने प्यारे लोग कहां मिलेंगे, इतने अच्छे लोग कहां मिलेंगे। अभी हमारे एक योगेश सर है, हमसे बड़ा प्यार करते हैं, कहते हैं सर यार हद है, आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा सर हद है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूं। हद यह है कि मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूं जितना वो मुझसे करते हैं। लेकिन तुम बहुत सारे हो, मैं अकेला हूं, तो किस किस को चुम्मा दूं, ये दिक्कत है। क्योंकि मैं अकेला हूं ना। पर आई लव यू। दुनिया के सबसे अच्छे लोग। अब जैसे हम अच्छे हैं, ऐसे अपने परिवार की तकदीर बदलनी है, तस्वीर बदलनी है। समर्पण भाव से काम करना है, दिन रात काम करना है, 2-5 साल के लिए काम नहीं करना। जब तक जीवन है जब तक काम करना, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कैरियर, ये हमारी दुकान है, ये हमारी फैक्ट्री है जो रोज खोलनी है, रोज चलानी है। इसमें क्या सोचना है कि आज खोलूंगा कल नहीं खोलूंगा। ये कौन सा तरीका हो गया? बड़ा लीडर बन गया तो घर बैठ गया, बड़ा लीडर बन गया तो फोन उठाने बंद कर दिए, फिर कहां से बड़ा बिजनेस करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? अरे जो हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ कि कोई हिंदुस्तानी कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए की का टर्नओवर किया हो, एसलीपीएस वेलनेस करके दिखाएगी। तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे, तुम करोगे। करोगे या नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? जहां जहां मेरा सपोर्ट चाहिएगा मैं दूंगा, जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपसे एक कदम आगे खड़ा मिलूंगा। प्रोडक्ट में रिजल्ट आज तक बढ़ाए हैं, गिराए नहीं। प्लान में पैसा कम नहीं किया, आज तक बढ़ाया। किस माइकल में हिम्मत करके दिखाए। लोग कहते हैं कहां से देता है, सिस्टम है भाई, कहीं से आता है तुम्हें दे देता, छोड़ो। अभी एक बड़ा जबरदस्त काम हुआ। अभी 10 दिन पहले एक टीम थी, कई काम करते होंगे लोग, आए, मुझे किसी लीडर ने मिलवाया, बड़ा मजा आया मुझे सुन के उनकी बात। तो बोले, मैंने बताया, मेरे से बात करी, फैक्ट्री विजिट करी।
बोला सर यार बड़े पछता रहे हैं, बड़े पछता रहे हैं। मैं क्या हो गया? बोला सर यार 4 साल से ना हमारे कुछ लोग आपकी कंपनी में आ गए थे, वो तरक्की कर रहे थे, हम उनको देखते थे और हर रात सोते थे ना तो ये बोलते थे देख तेरी एसएलपीएस कल बंद होगी, देख कल बंद होगी। बोला सर 4 साल से ये उम्मीद में था कि हे भगवान ये एसएलपीएस कब बंद होगी, अब मिलके पता चला ये तो कभी बंद नहीं होगी सर, अब हमारा भी कैरियर यहां लगाएंगे। तो बाजार में लोगों को ऐसा लगता है गाड़ी किराए की है, ये चेक नहीं है, ये नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि एसएलपीएस रत्ती भर भी झूठ नहीं बोलती, जो करती है वही कहती है, नहीं तो नहीं कहती। आई एम राइट और रॉन्ग? तो लाइफ है, हर दिन स्वर्णिम नहीं होगा, हर दिन आप रिजल्ट नहीं पाओगे, हर दिन आपको अच्छा नहीं निकलेगा, ऊपर डाउन चलता रहेगा। यार डरा मत करो, विपरीत परिस्थितियों में घबराया मत करो। विपरीत परिस्थिति हर इंसान की जिंदगी में आती है, मेरी में भी आई थी, आपकी में भी आएंगी। ऊपर वाला परीक्षा लेगा, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कर्म चुन लिया है, बहुत बड़ा डेस्टिनेशन चुन लिया है, बहुत बड़ी मंजिल सोच ली है, बहुत बड़ा सपना देख लिया है। बड़े सपनों के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जरूरत करनी पड़ती है, बड़ी जनूनियत लानी पड़ती है, क्योंकि सपना बड़ा है मेरे भाई। 100 करोड़ का सपना कोई मजाक नहीं होता। कहने की बात है बिहार यूपी घूम के आओ, इंटीरियर एरिया में लोग 10,000 रुपए महीने में जिंदगी चला रहे हो, तुम 100 करोड़ की बात कर रहे हो। 20-20 हजार में हिंदुस्तान में 70 करोड़ 80 करोड़ लोग जिंदगी चला रहे हैं, तुम 100 करोड़ की बात कर रहे हो। इतना आसान नहीं होता, इसके लिए परीक्षाएं लगती हैं, मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, विपरीत परिस्थिति आएंगी, एक दिन अच्छा भी आएगा, एक दिन बुरा आएगा, लेकिन कभी हिम्मत मत तोड़ना, कभी अपने आप को टूटने मत देना। एक बात की बात बताता हूं, डायरेक्ट सेलर को कैसे काम करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, बादलों ने हड़ताल कर दी और किसानों के सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद 10 साल तक हम बारिश नहीं करेंगे। किसान सारे घबरा गए, सारे डर गए। अब किसान ने कहा भी 10 साल अकाल पड़ेगा, विषम परिस्थिति आ गई, बादलों ने हड़ताल कर दी, बरसात ही नहीं करेंगे। सबने अपने हाल वगैरह सब पैक किए और अपना पैक करके रख दिए। अब एक किसान था, वो डेली हल चला रहा था, खेत में हल चला रहा है, उसे भी यह ऐलान हो चुका था कि 10 साल तक बादल बरसात नहीं करेंगे, लेकिन वो फिर भी हल चला रहा था। बादल गुजर रहा था, बादल पूछा एक किसान तुझे नहीं पता हमने ऐलान किया है कि 10 साल हम बरसात नहीं करेंगे, तो तू क्यों हल चला रहा है? बोला साहब आप 10 साल बरसात करो ना करो, अगर मैंने हल चलाना पैक करके रख दिया तो मैं हल चलाना भूल जाऊंगा, कभी तो करोगे तब तो हल चला पाऊंगा। तो बादल ने कहा अरे किसान तू तो हमसे ज्यादा समझदार है, जब तू हल चलाना भूल सकता है तो हम भी बरसात करनी भूल सकते हैं, हम भी आज ही बरसात कर देते हैं। तो बरसात हो जाती है, जो किसान हल चला रहा है उसकी फसल होती है, और जिन्होंने हल पैक कर रखा होता है वो किसानों के खेत में फसल नहीं होती। विपरीत परिस्थिति थी दोस्त, विपरीत परिस्थिति में हिम्मत मत हारना, क्योंकि परिस्थिति कब बदल जाए किसी को पता नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेहनत करने को तैयार हो? अरे तैयार है, एसएलपीएस परिवार तैयार है। मलेशिया में मजा आया, मस्ती करी, घूमे फिरे, मस्ती करने के लिए तैयार हो, क्योंकि मस्ती करते करते पैसे कमाने, मस्ती करते करते पैसे कमाने। वो कहते हैं ना जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्या बदलना है? क्या बदलना है? तो दोस्तों कल मैंने कहा था तुमसे 2 लॉन्चिंग करूंगा, मेरी बात जरूर याद रहती है तुम्हें। अच्छा यार सब बात छोड़ो, सुनो भाई साहब, एक बात बताओ, तुम्हें दिवाली के 500 रुपए को लेने में क्या मजा आता है? तुम यार मां की आंख कर देते हो, इतनी बड़ी क्लोजिंग करते हो, कंपनी खाली कर देते हो, और तुम्हें मैं वियतनाम देता हूं, गोवा देता हूं, वो नहीं करोगे, पर दिवाली बोनस में तो ऐसे टूट के पड़ोगे जैसे वो 500 रुपए नहीं है 5 करोड़ रुपए। मामचंद जी फोन करते सर बाइंड्री माइनस गई। मैं कितने गए? 5-7 करोड़। क्या मजा आता है?
और तुम्हें सबसे ज्यादा स्वाद मुझे लूटने में ही आता है ना। हाँ बेटा, आशीर्वाद के नाम से अप्लाई नहीं कहते, गुरुजी का आशीर्वाद ले लो, और तुम वो ले लेते हो और उनके चेक बड़े बन जाते हैं और मैं पूरा लूट पिट जाता हूं। पर कमाल करते हो यार। आज तक पता इतिहास में हमारी सबसे बड़ी क्लोजिंग कौन सी है? ये पिछला दिवाली बोनस जो गया, सबसे बड़ी क्लोजिंग है जो हमारा दिवाली बोनस गया है। तो कल हमने ऐलान किया कि हम ब्लू डायमंड रॉयल्टी शुरू कर रहे हैं, जो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अब मुझे क्या थोड़ा ऐसा लगता है, जो ये बड़े लीडर हैं ना, ठंडे हो रहे हैं, क्योंकि अगली साल हमारा अप्रैल में ब्रांड एम्बेसडर निकल रहा है, और ब्रांड एम्बेसडर निकल गया तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा एसलीपीएस का, हाँ है ना, क्योंकि बड़ा चेक भी आएगा, बड़ी अचीवमेंट भी होगी। फिर वो मेरे से कह रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर सर देखो अब हो गया अपना काम, तो अब आराम करेंगे। अब मैं भाई तुम आराम करोगे तो 10,000 करोड़ कौन करेगा? तो मुझे तो पता है कि वो आराम करना चाहते हैं, पर मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि 18वें रैंक के बाद बात खत्म होती है। लेकिन मैं आज ऑफिशियली लॉन्च कर रहा हूं, जो मैंने कभी कहा था, अब प्लान में आ जाएगा। दूसरी लॉन्चिंग now company announces elite brand ambassador club with the rank of 19th, qualify income 25 CR, and with the rank of 20 क्वालिफाई इनकम 50 करोड़। और महिपाल सर की वाइफ बहुत गुस्से में देख रही है कि अब तक मेरा पति छीन रखा था, अब फिर ये इनकम खोल दी, अब फिर भागेगा। पर क्या करें मैडम, हम बिजनेसमैन है। ऐसे ये रेस्ट करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आज ऑफिशियली भारत में पहली बार 100 करोड़ का प्लान लॉन्च हो चुका है। 100 CR का प्लान भारत में पहली बार लॉन्च हो चुका है, जिसका पहला नजारा आपको अगले साल मिलेगा और 2 साल बाद वो भी मिलेगा। और जो मैंने कहा था, मैं अपने शब्दों पे हूं, करोड़पति के लिए नहीं, अरबपति बनने के लिए कंपनी बनाई है। आर यू रेडी? क्या ये परिवार तैयार है? क्या परिवार तैयार है? क्या 100 करोड़ कमाने वाले फाइटर्स मेरे सामने बैठे हैं? क्या मेरे सामने बैठे हैं? बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सुनो, तुम ही वो लोग हो जो लाखों लोगों की उम्मीदें तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें जाके दुगनी मेहनत करनी है। वो लाखों लोगों में को तुम्हारे में अपनी तरक्की दिखती है, अपनी कामयाबी दिखती है। तुम ठंडे पड़ गए तो वो ठंडे पड़ के जाएंगे। राजा योद्धा होता है तो प्रजा युद्ध जिता देती है। तुम जाओ, डबल ट्रिपल मेहनत कर दो। एक बात मेरी मान लो, एक एक बच्चा जो तुम्हें डाउनलाइन में, उसको एक उम्मीद जगा दो, भरोसा जगा दो। बेटा चिंता मत कर, मैं हूं, मैं बड़ा बनाऊंगा तुझे। जाओ जाओ बाजार में, एक एक का हाथ पकड़ लो और उसको कह दो, जब तक इस धरती पे मैं हूं, तुझे कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। एक एक डाउनलाइन को भरोसा दिला दो कि उसने सही अपलाइन का हाथ पकड़ा है। तैयार हो? तैयार हो? तो बहुत मजा आया, कल भी आज भी, और मुझे लग रहा है अब तरक्की का मजा चखने को मिलेगा। और एसलीपीएस इस साल भी एक रिकॉर्ड तो टर्नओवर करेगी और लीडर अचीवमेंट पे अचीवमेंट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और भारत में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी लव यू,
सो मच। परमात्मा करे तुम भी जल्दी डायमंड बनो, ब्लू डायमंड बनो, अच्छे रैंक अचीवर बनो और कंपनी की एनिवर्सरी का एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय स्लीपियस। तो वो तो तुम बुलाओगे ना, मैं तो। थैंक यू सर, संजीव सर, मजा आ गया। आपने बहुत कुछ सिखा दिया। आज हमारे हर डायरेक्ट सेलर, हर फाइटर में आग लग चुकी है और इसका रिजल्ट हम आपको आज नहीं देंगे, यहां से जाने के बाद हिंदुस्तान में जलवा करके दिखाएंगे। तैयार है? तो लीडर्स, हमारे सीनियर लीडर्स सभी आ जाएंगे स्टेज पर, क्योंकि आज 11वीं एनिवर्सरी का केक कटने जा रहा है। और मैं चाहूंगा कंपनी एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार सर फिर से स्टेज पर आए, साथ में डायरेक्टर मानचंद रायपुरिया, क्राउन एम्बेसडर हमारे महिपाल सर, रामवीर सर और शिव कुमार जी, और साथ में सभी एम्बेसडर एंड क्राउन डायमंड लीडर्स आए। नीचे वाला कटेगा केक। सभी लीगल टीम, कंपनी लीगल टीम स्टेज पर आएंगे। कंपनी लीगल टीम, योगेश जी, संदीप जी, जोरदार तालियां हमारी कंपनी की लीगल टीम के लिए। जोरदार तालियां। 11 साल का केक कट चुका है। हमारे एसएलपीएस कंपनी का लीगल टीम और स्टाफ सभी स्टेज पर आएंगे। जोरदार तालियां, जो हमें बैक में बहुत सपोर्ट मिलती है। हमारे मिस्टर लीगल टीम एडवोकेट योगेश शर्मा जी, सीए गिरिराज अग्रवाल, सीए संदीप गोयल स्टेज पर आएंगे। सीए संदीप गोयल, सीए गिरिराज अग्रवाल और मिस्टर एडवोकेट योगेश शर्मा। साथ में हमारे जो स्टाफ है कंपनी का, जीएम प्रियांक, जोरदार तालियां, और हमारे रवि सीनियर जीएम। We request our legal team to join us in our कंपनी celebration. का सारा मैनेजमेंट और लीगल तरीके से आज सारे काम हमारे करके देते हैं।
आज अगर हम सिक्योर हैं, परिपूर्ण हैं और बहुत इलीगल तरीके से अगर आज एसएलपीएस पूरे देश में काम करती है तो वो उसके पीछे एडवोकेट योगेश शर्मा जी और सीए संदीप गोयल जी, सीए गिरिराज जी, इनका बहुत बड़ा हाथ है। उसी के साथ साथ हमारे सीनियर जीएम रवि जैन, प्रियांक जी, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और बहुत उत्साह के साथ कंपनी एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार, योगेश शर्मा जी, एडवोकेट योगेश शर्मा जी का मान सम्मान कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ गिरिराज जी का मान सम्मान हो रहा है, जो सीए हैं, जो कंपनी का पूरा अकाउंट देखते हैं, हर चीज को वो संभाल के लेकर चलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ सीए संदीप गोयल जी, आज कंपनी के एमडी संजीव कुमार सर, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और वो इसके हकदार भी हैं, तो जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत, ये पहली बार एक कंपनी अपने पूरे स्टाफ अपने और साथ के साथ हमारे जीएम प्रियांक, जिन्होंने शुरू से ही हमारे साथ काम किया है, शुरू से ही मेहनत की है, शुरू से ही हमारे लीडर्स का साथ दिया है। उन्होंने हमारे साथ ऑफिस में बैठकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज कंपनी की सक्सेस में, हमारे फाइटर्स की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जोरदार तालियां प्रियांक जी के लिए। और उसी के साथ साथ रवि जैन जी, जो सीनियर जीएम है, जो कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से अकाउंटिंग में और कंपनी का पूरा ऑपरेशन देखते हैं। और संजीव कुमार सर उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार सर, जबरदस्त। और अपने अश्विनी जी, जो संजीव सर के सारे कामों को देखते हैं और हमें अब टाइम भी लेना होता है तो अश्विनी जी से पूछ के लेना होता है। बहुत बढ़िया, शानदार। और अपने नोवेल जी, नोवेल सर के लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सर, शानदार, मजा आ गया। बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट, बहुत ही बेहतरीन पल, जानदार और शानदार। तो सभी फाइटर, सभी लीडर्स को कांग्रेचुलेशन। और सब लोग केक खाकर जाएंगे। एनिवर्सरी का केक स्टेज पर आपका वेट कर रहा है। केक कटेगा और सब में बटेगा। एक आवश्यक सूचना जो मुझे देनी है, आप सभी के पास जितने भी और हमारे कंपनी रॉयल इंडिया वेकेशन के डायरेक्टर अविनाश जी स्टेज पर आए, जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम हमें दिया, इतनी शानदार सजावट की, इतना शानदार एनिवर्सरी बनवाई। अविनाश जी अपनी टीम के साथ आएंगे स्टेज पर। और अविनाश कुमार झा अपनी टीम के साथ आएंगे। अविनाश जी के लिए बहुत बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। आज अविनाश जी ने मलेशिया के अंदर इतना अच्छा अरेंजमेंट करके दिया, इतनी सजावट करके दी और टाइम से प्रोग्राम को चालू करवाया और टाइम से ही प्रोग्राम को खत्म करवाया। मेरे दोस्तों, बहुत ही शानदार काम किया है। उनकी मेहनत के लिए हमें सलूट करना चाहिए, हमें उनको मान सम्मान देना चाहिए। तो अविनाश कुमार झा जी जल्दी से स्टेज पर आए। वो बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत प्यारे इंसान हैं। मैं चाहूंगा सभी लोग उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अविनाश जी टीम के साथ आएंगे, अपनी टीम को भी साथ साथ बुलाएंगे। सन्नी जी हैं साथ में। आरआईवी के सारा स्टाफ स्टेज पर आएगा, सारा स्टाफ स्टेज पर आएगा। गोपाल जी हैं, सन्नी जी हैं, सन्नी राठरा जी भी हैं, सभी लीडर्स। आरआईवी के सभी स्टाफ स्टेज पर आएंगे। रोहित जी, ये हम देंगे, आप नहीं देंगे, आप लोग। हमारे लीडर्स आपको पकड़ाएंगे, लीडर्स को पकड़ा दो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अविनाश जी, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार भी और जानदार भी। आपने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया सर। आपको हमारे सभी लीडर्स की तरफ से 100 बार थैंक्स, कोटि कोटि बार थैंक्स।
गोपाल सर की मैनेजिंग वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत ही सीरियस तरीके से और बहुत ही ईमानदार तरीके से काम करते हैं। बहुत ही शानदार गोपाल सर, आपने अपनी मैनेजिंग टीम से बहुत अच्छा काम कराया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और बहुत बढ़िया सर, शानदार। आज आरआईबी टीम को डॉक्टर संजीव कुमार सर गिफ्ट भी दे रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं। ये सन्नी जी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। सन्नी जी वाकई में बहुत बढ़िया, बेहतरीन टीम, बेहतरीन स्टाफ। सन्नी जी जो हमेशा संजीव सर के साथ रहते हैं, केयर करते हैं और भीड़ में किस तरीके से एंट्री करनी है और लीडर्स को, कौन से लीडर को कब स्टेज पे लेके जाना है, बहुत अच्छे तरीके से शानदार जानते हैं। किरण मैडम, जिनकी आवाज में बहुत जादू है, जब भी बोल, कितना भी आदमी गुस्से में बात इनसे करे, लेकिन इनकी आवाज इतनी शानदार है, सब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है। बहुत बढ़िया किरण मैडम, शानदार, बहुत बढ़िया। राहुल, ये भी हमारे आरआईबी टीम के हिस्सा हैं, बहुत ही शानदार तरीके से काम करते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया। महिपाल जी जो आरआईबी की टीम के एक सदस्य हैं, अपनी ईमानदारी से काम किया और आज कंपनी एमडी के से हाथों से उनको मान सम्मान मिल रहा है। ये रोहित जी हैं जो एसओएस में हमारे सभी लीडर्स की रखरखाव और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने काम किया और आज भी एनिवर्सरी में जिम्मेदारी के साथ काम किया। बहुत बढ़िया सर, शानदार, बहुत बढ़िया। और ये हमारे देशपाल जी हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के रूप में एक भाई की तरह, एक पिता की तरह रक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। आरआईबी पूरी टीम संजीव सर के पास खड़ी होगी और एक बहुत ही जबरदस्त फोटो उनके साथ होगा। आरआईबी ने कमाल करके दिखा दिया। रॉयल इंडिया वेकेशन को सलूट है, हमारे सभी लीडर्स का सलूट है। रॉयल इंडिया वेकेशन ने वाकई में कमाल किया है, मलेशिया के अंदर जान लगा दी है मेरे भाई। थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू पूरी आरआईबी की टीम, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, शानदार।